नमस्कार दोस्तों, नेशनल अफेयर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार। देखिए, ऐसा लगता है कि शायद इंडिया की सिविल एविएशन इंडस्ट्री का अच्छा टाइम चल रहा है। रिसेंटली आप लोगों को याद होगा कि एयर इंडिया ने मॉडर्न सिविल एविएशन हिस्ट्री का सबसे बड़ा ऑर्डर प्लेस किया है, अराउंड 470 एयरक्राफ्ट का। और ये एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे दो कंपनी से, एक है फ्रांस की कंपनी एयरबस और एक है अमेरिका की बोइंग। और अब देखिए, इंडिया की सिविल एविएशन इंडस्ट्री को लेकर एक और बहुत बड़ी न्यूज है और इसमें लिखा है सैंक्शन हिट रशिया पिचेज मैन्युफैक्चर ऑफ इट्स सिविलियन जेट इन इंडिया। यानी रशिया चाहता है कि उसके सिविल जेट की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो। और इस न्यूज में ऐसा भी लिखा है कि इंडिया के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की रशिया के यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के साथ इस चीज को लेकर ऑलरेडी बातचीत चल रही है। और इंडिया का HAL और रशिया का UAC एक ऐसे वर्किंग अरेंजमेंट पर काम कर रहे हैं जिसके अंडर रशिया के सुखोई सुपर जेट की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी विद फॉरेन कंपोनेंट्स। और देखिए, अगर ये अरेंजमेंट फाइनल होता है इंडिया और रशिया के बीच में, तो ऐसा पहली बार होगा भारत के इतिहास में कि इंडिया में एक सिविल जेट की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। एंड इट्स सीरियसली गुड न्यूज। लेकिन देखिए, रशिया ने अचानक से इंडिया को यह ऑफर क्यों दिया है, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। आप लोग जानते हैं, जब से रशिया और यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ है, या आप कह सकते हैं जब से रशिया ने इन्वेड किया है यूक्रेन को, तब से यूरोपियन कंट्रीज ने और अमेरिका ने रशिया पर इतने सैंक्शंस लगा दिए हैं और हर चीज को लेकर। और इससे रशिया की जो एविएशन इंडस्ट्री है वो भी बुरे तरीके से प्रभावित हुई है। रशिया के इस सुखोई सुपर जेट में जितने भी फॉरेन कंपोनेंट लगते हैं, फिलहाल उनकी सप्लाई हो गई है बंद। और इसीलिए रशिया अब इस सुखोई सुपर जेट का जो प्रोडक्शन कर रहा है वो रशियन मेड कंपोनेंट के साथ ही कर रहा है, क्योंकि यूरोपियन सैंक्शंस के अकॉर्डिंग अब रशिया अपने सुपर जेट के लिए फॉरेन कंपोनेंट को इंपोर्ट नहीं कर सकता। और रशिया इसीलिए अब ऐसा चाहता है कि इस सुखोई सुपर जेट की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो। और आप लोगों को मालूम है कि इंडिया इस जेट के लिए फॉरेन कंपोनेंट इजीली इंपोर्ट कर पाएगा। और इसलिए रशिया में जो सुपर जेट बनेगा वो रशियन कंपोनेंट के साथ बनेगा। और इंडिया में सुखोई सुपर जेट को लेकर जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप की जाएगी वो बनेगा फॉरेन कंपोनेंट के साथ। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है कि रशिया ने जो इंडिया को ऑफर किया है एयरक्राफ्ट बनाने का, ये एक सिविल जेट है, ना कि नॉर्मल सिविल एयरक्राफ्ट। अब सिविल एयरक्राफ्ट और सिविल जेट में डिफरेंस क्या होता है? देखिए, सिविल जेट में लगा होता है एक जेट इंजन, और ये नॉर्मल प्रोपेलर पावर्ड एयरक्राफ्ट से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल प्रोपेलर पावर एयरक्राफ्ट होते हैं वो अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव करते हैं काफी कम स्पीड पर और काफी कम एल्टीट्यूड पर। लेकिन जेट इंजन को मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव करने के लिए स्पीड भी ज्यादा चाहिए होती है और एल्टीट्यूड भी। जेट स्पीड अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव करता है साउंड की स्पीड के आसपास, यानी अराउंड 1 मैक। और जनरली सिविल जेट की जो स्पीड होती है वो होती है 0.8 मैक। और ये अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी अटेन करते हैं 33,000 से लेकर 40,000 की एल्टीट्यूड पर। और इसी कैटेगरी का रशियन सिविल जेट है सुखोई सुपर जेट 100 या SSJ 100। रशिया का एक रीजनल जेट है। रीजनल जेट से मतलब यह है कि रशिया ने इसे डेवलप किया था रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए। इसको डिजाइन किया था सुखोई सिविल एयरक्राफ्ट ने। 2000 में इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ और इसकी फर्स्ट फ्लाइट हुई थी 2008 में, और इसकी पहली कमर्शियल फ्लाइट हुई अप्रैल 2011 में। रशियन कंपनी के अकॉर्डिंग वो इस एयरक्राफ्ट के अराउंड 150 यूनिट ऑलरेडी प्रोड्यूस कर चुकी हैं और ये यूज की जा रही है डिफरेंट एयरलाइंस में। और देखिए, अगर फाइनली रशिया के और इंडिया के बीच में अरेंजमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट होता है और इस सिविल जेट की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में स्टार्ट होती है, तो इसका एक और बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है इंडिया को, और वो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की एम्बिशियस उड़ान स्कीम को लेकर। आप लोग को याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2016 में एक स्कीम लॉन्च की थी जिसका नाम था उड़े देश का आम नागरिक, यानी शॉर्ट में उड़ान। इसके अंडर पीएम मोदी का यह मानना था कि देश में रीजनल कनेक्टिविटी को या डोमेस्टिक एयरलाइंस को बढ़ावा देने की जरूरत है। और इसीलिए भारत सरकार भारत में ज्यादा से ज्यादा जो एयरपोर्ट है उनको फंक्शनल कर रही है, नए एयरपोर्ट बन रहे हैं। और देखिए, अगर भारत सरकार की इस स्कीम को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करना है, रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है, तो उसके लिए ऐसे छोटे 100 सीटर कमर्शियल जेट काफी फायदेमंद हो सकते हैं। और दूसरी इंपोर्टेंट बात यह है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग के स्टार्ट होने के बाद इंडिया भी उन कंट्रीज की लीग में शामिल हो जाएगा जो फिलहाल सिविल एयरक्राफ्ट बना रही हैं। देखिए, रशिया और यूक्रेन के वॉर से पहले यूएस की जो बोइंग कंपनी है वो रशिया के सिविल जेट की जॉइंट डेवलपमेंट और मार्केटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल थी। इसको लेकर यूएस की बोइंग कंपनी ने रशिया के साथ 2001 में एक एग्रीमेंट भी साइन किया था। रशिया के सुखोई सुपर जेट का जो फ्लाइट डेक है और इसका जो एवियोनिक्स है वो सप्लाई करती है फ्रांस की कंपनी थेल्स। थेल्स ग्रुप आप लोगों को मालूम होगा कि एक फ्रेंच मल्टीनेशनल कंपनी है that designs, develop and manufacture electrical systems as well as devices and equipment for the aerospace, defense, transportation and security sector। और देखिए, एवियोनिक्स में शामिल है कॉकपिट डिस्प्ले,
कम्युनिकेशन, नेविगेशन एंड सर्विलेंस सिस्टम। इस सुखोई सुपर जेट में जो इंजन लगा है वो भी रशिया ने डेवलप किया है फ्रांस की कंपनी सैफ्रन के साथ मिलकर, और इसके इंजन के आज भी कई कंपोनेंट फ्रांस से ही इंपोर्ट किए जाते हैं। फ्रांस की एक कंपनी है इंटरटेक्निक, वो इसका फ्यूल सिस्टम बनाती है और सप्लाई करती है रशिया को। साथ ही इसमें जो लैंडिंग गियर लगा है वो भी फ्रांस की कंपनी सैफ्रन ही बनाती है। और ये सब जो फॉरेन कंपोनेंट हैं, फिलहाल इनकी सप्लाई को लेकर और इनके इंपोर्ट को लेकर रशिया कई तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रहा है। साथ ही आप लोगों को याद होगा कि यूएस ने और यूरोपियन यूनियन ने रशिया को स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से भी बाहर कर दिया है, और इसीलिए रशिया अपने इंपोर्ट्स के लिए पेमेंट भी नहीं कर पा रहा है। और एग्जैक्टली यही रीजन है कि फिलहाल रशिया को अपने सिविल जेट का प्रोडक्शन कर रहा है सिर्फ रशियन पार्ट्स के साथ ही, और इसीलिए रशिया अब चाहता है कि रशिया के सिविल जेट का प्रोडक्शन हो इंडिया में, जिससे कि इंडिया इन फॉरेन कंपोनेंट को इजीली इंपोर्ट कर पाए इस सिविल जेट में लगाने के लिए, क्योंकि इंडिया पर तो ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शंस है नहीं। और अगर सिविल जेट का प्रोडक्शन इंडिया में होता है तो ये भी उम्मीद है कि इन फ्यूचर इंडिया इस सिविल जेट को अदर कंट्रीज को भी एक्सपोर्ट कर पाए। तो देखिए, ओवरऑल ये काफी अच्छी न्यूज है। अगर फाइनली ये अरेंजमेंट HAL और UAC के बीच में फाइनल होता है और इस सिविल जेट की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में स्टार्ट होती है तो इंडिया की सिविल एविएशन इंडस्ट्री को एक नया बूस्ट मिलेगा, काफी एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा और इंडिया भी उस लीग में शामिल हो जाएगा जहां पर सिविल जेट का प्रोडक्शन हो रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।